दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम राहुल राज है और आप आरआर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर मुझसे गणित के में अलजेब्रा सेक्शन के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आज कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एसएससी में बहुत बार सवाल पूछा गया है और बहुत बार रिपीटेशन हुआ है दो कॉन्सेप्ट पर। एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको x प्लस 1/x ये दिख जाए कभी भी 1, या तो ऐसे दिखेगा x प्लस 1/x बराबर 1, या आप इसी को सॉल्व करें आगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे एक्स। तो ये x को इधर ले जाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो x आएगा तो इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स होगा। तो आप बोल सकते हैं इसको ऐसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों एक ही बात है। अगर ऐसा दिया हुआ है देन आपका एक्स क्यू का वैल्यू -1 होता है। कैसे, तो समझिए, समझाएं आपको। इसको प्रूफ इसका क्या है, कैसे ये होता है। अगर हम लोग x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 बोलते हैं तो हम लोग इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x। फिर इसमें दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा एक्स क्यू प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। इसे ऐड कर दें तो ऐड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, बचा क्या, एक्स क्यू प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स क्यू बराबर -1 होगा। यानी आपको ये याद रखना, एग्जाम हॉल में इतना साबित नहीं करना है, आपको याद रखना कि अगर x प्लस 1/x 1 होगा तो हमारा एक्स क्यू -1 होगा, या तो x प्लस 1/x इसको भी अगर x से डिवाइड कर देना तो ये x प्लस 1/x बराबर 1 होगा। तो अगर हमें कभी भी दिख गया x प्लस 1/x 1 तो हम लोग डायरेक्ट आउटपुट याद रखेंगे एक्स क्यू इक्वल टू -1। एक दूसरा वैल्यू क्या होता है, अगर हमें बोला गया x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 देन, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन हमारा यहां होगा एक्स क्यू इज इक्वल टू 1। अगर ये x प्लस 1/x 1 है तो एक्स क्यू बराबर -1 होगा, और x प्लस 1/x -1 है तो एक्स क्यू बराबर 1 होगा। ये हुआ। और एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ये है क्या, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √2। ठीक है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √2। देखिए, तो अगर आप जानते हैं पावर दुगुना, चाहे प्लस √2 हो चाहे -√2 हो, पावर दुगुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर इसका दुगुना होगा तो 2 में से 2 घटेगा तो 0। तो इफ x प्लस 1/x इक्वल टू प्लस माइनस √2 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 0। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 0 होगा तो x का पावर 4 बराबर -1 होता है। x का पावर 4 इज इक्वल टू -1। यानी इस कॉन्सेप्ट पर एक ये दो पीछे बताया आपको, एक ये बताया, इसको बोलते हैं गोल्डन वैल्यू। देखिए, गोल्डन वैल्यू में 2-3 चीज है जो आपको याद होना चाहिए। आपको गोल्डन वैल्यू में आपको क्या क्या आता है, एक आता है x प्लस 1/x इज इक्वल टू प्लस -1, एक आता है x प्लस 1/x इज इक्वल टू प्लस -√2, एक आता है आपका x प्लस 1/x इज इक्वल टू प्लस -2, एक आता है आपका x प्लस 1/x इज इक्वल टू प्लस -√3। ये 4 गोल्डन वैल्यू है जिससे क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो इस पर आपको पीछे काम करवाए हैं, x प्लस 1/x बराबर प्लस -2 पर। अगर ये दोनों का सम 2 होता है तो x1, अगर +2 है तो x बराबर 1 होता है, और अगर इन दोनों का सम -2 है तो x बराबर -1 होता है। और इसका भी वैल्यू करवाए हैं, अगर x प्लस 1/x प्लस -√3 है तो एक्स क्यू प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 1 होता है, और एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू 0 होता है।
ये हम आपको पीछे करवा चुके हैं। तो आज हम लोग काम कर रहे हैं किस पर, ये गोल्डन वैल्यू, ये x प्लस 1/x प्लस -1 और ये x प्लस 1/x प्लस -√2। तो देखते हैं, अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा सवाल है, कुछ हम लोग करने का कोशिश करते हैं। आप देखिए जैसे, अच्छा इसको ना हम लोग बोलते हैं क्या, ये कोई नंबर है तो ये उसका रेसिप्रोकल है, तो इसको आप बोल सकते हैं एक संख्या और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर 1 है तो उस संख्या के क्यूब का वैल्यू -1 होगा, और रेसिप्रोकल संख्या और उसके रेसिप्रोकल का सम -1 है तो उस संख्या के पावर क्यूब पावर 3 का वैल्यू -1 होगा। ओके, अगर +1 तो क्यूब का वैल्यू -1 और -1 तो क्यूब का वैल्यू +1। तो अब देखिए इस पर कैसा कैसा अच्छा अच्छा सवाल सब बनता है। ये m/13 + 13/m1 है, तो एक संख्या और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 है, तो इससे हमारा क्या होगा, इस संख्या का क्यूब यानी m³/13 का क्यूब 2197 इज इक्वल टू -1 होगा। अगर सम 1 है तो क्यूब का वैल्यू -1 होगा। इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे, m³ बराबर माइनस, ये इधर जाके गुना होगा तो -2197। आंसर आ गया आपके सवाल का, m³ का वैल्यू -2197 और +2195, ये दोनों 97 में से 95 जाएगा 2 होगा और -2 आपका आंसर हो गया सवाल का। ओके, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को बनाने का पहले आप कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके, देन उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। देखिए ये x बाय संख्या और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 है, इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा, x/y का क्यूब इज इक्वल टू -1 होगा। इसको हम लोग यही ना बोलेंगे कि x³/y³ इज इक्वल टू -1। तो हम लोग क्या बोलेंगे, x³ ये इधर जाएगा गुना होगा तो बराबर -y³। इससे ये भी कंक्लूजन निकला कि x³ + y³ बराबर 0 होगा। x³ + y³, आप देखिए आपको जो पूछा गया है ये तो a² x³ को x³ + y³, x³ + y³ का होल स्क्वायर है। देखिए ना, x⁶ + y⁶ + 2xy, तो ये x³ + y³ हमारा यहां से निकला है 0, तो 0 का पावर 2 आपका आंसर 0 है। ये आपके उत्तर है। देखिए एक और सवाल, अगला सवाल हम लोग लेते हैं। इस सवाल को देखिए, ये बहुत शानदार सवाल है, ये बहुत जबरदस्त सवाल है। आप देखिए x + 1/x, वीडियो को पॉज करिएगा, पहले आप ट्राई कीजिए, सोचिए, दिमाग लगाइए कि क्या कर सकते हैं और क्या हमें सोचना चाहिए। देखिए यहां हमको क्या करना है, हम लोग ये देख के ना x + गोल्डन वैल्यू का है, ये गोल्डन वैल्यू है, क्या क्या गोल्डन वैल्यू है, 1 हो, 2 हो, √2 हो, 2 हो, +-1 हो, +-√2 हो, +-2 हो और +-√3 हो, इसको गोल्डन वैल्यू बोलते हैं। तो गोल्डन वैल्यू का जो क्वेश्चन है तो हम लोग देखेंगे क्या कि अरे यार 1 दिख रहा है, तो इससे कंक्लूजन निकला x³ इज इक्वल टू -1 होगा। एक तो ये कंक्लूजन निकला, लेकिन ये लफड़ा किए हुए है, ये x² + x + 1, यहाँ क्यूब का कोई चक्कर नहीं है, तो हमें इसे क्या बनाना है, क्यूब के रूप में, x³ के रूप में। अब सुनिए मेरी बात को, x³ गुना होगा, इसमें ये भी क्वाड्रेटिक टर्म है और ये भी क्वाड्रेटिक टर्म है, ये x का पावर 2 है, ये x का पावर 2 है, तो ये तो पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यानी आपको क्या करना है कि एक को क्वाड्रेटिक रखने देना है और एक को लीनियर बना देना है। अब बोलेगा कि सर क्वाड्रेटिक को लीनियर कैसे बनाएंगे, देखिए वही तो खेल है। यहाँ हम इसे क्या लिख सकते हैं, x² + 1 इज इक्वल टू x, x² + 1 इज इक्वल टू x। तो आप देखिए x² + 1 की जगह हम लोग x रख देंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो x² + 1 बराबर x हम रख दिए, तो ये x + x 2x हो गया, ये 2x हो गया, ये लीनियर बन गया। अब इसे हमें क्या बनाना है, इन तीनों को मिला के क्वाड्रेटिक टर्म बनाना है। तो आप देखिए क्या बन सकता है, दिख तो रहा है हमें बनता हुआ। देखिए x² + 1 बराबर x दिया है, तो अगर x² को हम लोग उधर लेके जाते हैं,
ये एक्स स्क्वायर को, ये 1 को उधर लेके जाते हैं तो हमारा ये 1 है, ये x है, ये 1 इसको इधर ला रहे हैं, 1 माइनस एक्स, ये उधर जाएगा तो बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ना यहां हमको क्या दिख रहा है, 1 माइनस एक्स, तो ये 1 इस x को इधर लाए तो 1 माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर उधर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये पूरा जो वैल्यू होगा क्या बन जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x क्यूब, जो हम चाह रहे थे हमारा चाहत पूरा हो गया, एक्स क्यूब हमको चाहिए था, ये एक्स क्यूब ले आए। अब तो कुछ नहीं बचा भाई, माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब कितना है, माइनस 1 गुना होके 4 आ जाएगा। ये बहुत प्यारा सा सवाल था, ये बहुत अच्छा सवाल था, स्टैंडर्ड सवाल था। अब आइए, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, फिर से हम लोग देखते हैं। ये दिखा 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 2। अगर इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 1 बाई 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला, फिर एक संख्या और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 है तो इसका क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा 8x, 2 का क्यूब 8 और इसका क्यूब x टू द पावर 6, 8x का पावर 6 इक्वल टू माइनस 1। अब क्या देखते हैं ये क्या बन सकता है, तो देखिए भाई ये x क्यूब इससे गुना होगा तो बन जाएगा 8x का पावर 6 प्लस 1 बट्टे एक्स क्यूब। काम आपका हो गया, 8x का पावर 6 का वैल्यू माइनस 1 है तो ये वैल्यू माइनस 1 प्लस 1 बट्टे एक्स क्यूब, यानी ऊपर में 0 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, यानी वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, फिर से x टू द पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 5 बराबर 1 दिया है तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, x टू द पावर तिगुना कर देंगे, x का पावर 15 बराबर माइनस 1, ये हमें निकला। अच्छा एक चीज हम आपको बताए थे कल के क्लास में, आपको याद होगा लास्ट वाला वीडियो में, अगर कोई वैल्यू जैसे x का पावर 3 बराबर माइनस 1 तो आप दो चीज निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल इसके पावर में कुछ भी करिए, पावर में 1 2 दीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, पावर में 3 दीजिएगा तो ये माइनस 1 होगा, पावर में 4 दीजिएगा तो 1 होगा। क्या कहना चाह रहे हैं, वंस मोर, ये पिछले क्लास में बताए हैं, अगर कभी भी किसी का वैल्यू माइनस 1 होता है, कोई भी वैल्यू का एक्स क्यूब बराबर माइनस 1, तो पावर दुगुना करिए तो x का पावर 6 बराबर 1 हो जाएगा, पावर तिगुना करिए x का पावर 9 बराबर माइनस 1 होगा, पावर 4 गुना करिए x का पावर 12 बराबर 1 होगा, पावर 5 गुना करिए x का पावर 15 बराबर माइनस 1 होगा। ये बात पीछे सिखाए थे। एक दूसरी बात सिखाए थे कि अगर x क्यूब बराबर माइनस 1 दिया है तो 3 का डिफरेंस हो, जैसे x का पावर 5 प्लस x का पावर 8, इसका वैल्यू 0 हो जाता है, ये वैल्यू 0 हो जाता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि इसमें से x टू द पावर 5 अगर कॉमन ले ले तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का वैल्यू माइनस 1 है, माइनस 1 प्लस 1 0, तो 0 में कुछ भी गुना होगा तो 0। तो ये इंपॉर्टेंट पिछले क्लास के वीडियो में आप देखिएगा तो ये हम पढ़ा चुके हैं। तो जैसे ही x का पावर 15 का वैल्यू माइनस 1 आ रहा है तो 15 का डिफरेंस होगा तो वो तो खत्म हो जाएगा, ये 65 15 80 ये खत्म हो गया आपका। इसको हम कलर चेंज करके दिखा दें आपको, ये आपका ये वाला खत्म, ये खत्म, ये 15 का डिफरेंस है, ये आपका खत्म हो गया। अब आइए 15 या 15 के मल्टीपल में कोई है तो वो आप बता सकते हैं, तो ये 15 के मल्टीपल में है 105, तो हमें इसको क्या बोलेंगे, -2 x का पावर 15 का पावर 7, ऐसे बोल सकते हैं इसको। ये 15 के मल्टीपल में नहीं है, ये 15 के मल्टीपल में नहीं है, तो इसको 15 के मल्टीपल में आपको लाना पड़ेगा। देखिए ये 80 है और ये 70 है, इन दोनों को 15 के मल्टीपल में लाना है तो हम इसको ये 75 और इसको भी 75 कर दे तो काम हो जाएगा। कैसे करें 75, तो देखिए यहाँ ये 80 है
तो क्या हम इसको बोल सकते हैं x का पावर 75 गुने x टू दी पावर 5, तो x का पावर 80। इसको कैसे 75 करें, तो क्या इसको बोल सकते हैं x का पावर 75 बट्टे x टू दी पावर 5, तब ये बन गया x का पावर 70 माइनस आइए ये वैल्यू है x का पावर 15 और प्लस 3। अब काम ही आपका हो चुका है। आप देखिए ये x का पावर 15 माइनस 1 का पावर 7 माइनस 1 आइए इंटू माइनस 2 तो बन जाएगा प्लस 2 प्लस। इसमें से x का पावर 75 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, बच गया क्या आपका x टू दी पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 5 माइनस x का पावर 15 का वैल्यू माइनस 1 निकल चुका है, तो ये बन जाएगा प्लस 1 और प्लस 3। अब हो गया काम पूरा। 2 प्लस ये 15 पचे 75, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 1 इंटू एक्स, ये दिया हुआ है वैल्यू, देखिए ये 1 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 1 और प्लस 4, ये आपका माइनस 1 होगा, तो 4 2 6 में से 1 गया 5, ये 5 आपका उत्तर है। ओके, इस सवाल को देखिए और एक बार वीडियो को पॉज करिए और आप बनाने का कोशिश करिए। ये देखिए ये जैसे दिख रहा है -1, यानी इसका क्यूब करेंगे मतलब m क्यूब डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब 125 गुने 7, 125 गुने 7, 125 गुने 7 करेंगे, 7 पचे 35, 12 से 84, 3 87, 875 आ रहा है। एम क्यूब बट्टे 875 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। एम क्यूब बट्टे 875 बराबर, अच्छा ये -1 है तो क्यूब करेंगे तो +1, आपको बताए थे अगर x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 तो x क्यूब बराबर -1, और अगर x प्लस 1 बाई एक्स -1 तो x क्यूब बराबर +1, तो यहां पर ये इसका क्यूब क्या बनेगा 1। अब आपका काम तो हो ही गया। अच्छा ये एक चीज गलती कर दिए, क्यूब करेंगे तो एक √7 इसमें रह जाएगा। देखिए आपको फिर से बता दें, इसको समझिए, 5 रूट यहां बगल में लिख देते हैं, 5√7 का क्यूब बराबर 5 का क्यूब 125, √7 का क्यूब होता है 7√7, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 875√7। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एम क्यूब डिवाइडेड बाई 875√7 इज इक्वल टू 1। तो एम क्यूब बराबर हमारा होगा 875√7। अब देखिए यहां पर है आपका मामला m टू दी पावर 5 और यहां m², इन दोनों में से m² कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा m क्यूब माइनस 875√7 प्लस 1। और आप देखिए एम क्यू और 875√7 ये दोनों बराबर है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये 1 आपका आंसर है। एक बार इस सवाल को बनाने का कोशिश कीजिए आप लोग। भाई साहब ये क्या दिया है, x-3 बट्टे ये पावर 22 है। अच्छा पावर 22 दिया है, इसका मतलब ये मान के चलिए कि ये 1 के फॉर्म में टूटेगा, क्योंकि किसी दूसरे का वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू 2, 3, 4 उसका पावर 22 करना अपने औकात से बाहर है। तो कुछ बातें प्रैक्टिस करते करते आइडिया लग जाता है। हमको ये देख के लग रहा है कि ये 1 के चक्कर में कुछ ना कुछ आएगा। अब देखिए जरा यहां ये x-3 है, तो पहले तो इसको हम लोग x-3 के रूप में तोड़ते हैं, तो क्या लिखेंगे x² - 3x, ये बनेगा -4x। तो आप जानते हैं हम आपको बताए थे ये तिगुना हो रहा है,
तो यहां भी तिगुना होगा तभी कॉमन जाएगा। तो ये 4x है तो ये इसका तिगुना यानी 12 होना चाहिए। तो ये आपका है 13। तो हम लोग इसको बोलेंगे +12 और +1 ऐसे लिखेंगे। देखिए x, ये x², ये -7x, ये +13 बराबर 0। अब आइए इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x -3। इसमें से -4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x -3। अब आइए भाई +1 बराबर 0, इसको सॉल्व कीजिए तो ये एक तरफ क्या आ जाएगा x -4 इंटू x -3 बराबर -1। मामला फिर फंस गया। आप देखिए यहां पर भी x -3 होना चाहिए, तो कोई चिंता नहीं है, ये तो आपके मन मुताबिक है ना, तो इसको उधर लेके चले जाइए और ये x -4 को बोलिए x -3 -1 बराबर, ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा -1/x -3। काम हो गया आपका। ये x -3 को हम लोग इधर रखते हैं, इसको इधर लाएंगे तो +1/x -3 इज इक्वल टू 1। ये हो गया। अब तो काम खत्म। एक संख्या और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 दिया है तो हम लोग क्या बोलेंगे x -3 का पावर 3 इज इक्वल टू -1। अब आइए, अब तो काम ही हो गया आपका। इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे x -3 का पावर x -3 का क्यूब का पावर 7 7 21 इंटू x -3 ऐसा बोल सकते हैं। प्लस सेम चीज इसको क्या बोलेंगे 1/x -3 का पावर 7 ऐसे लिखते हैं 1/x। इतना लिखना नहीं है एग्जाम में, इतना एग्जाम में लिखना नहीं है, ये तो सीधा ऐसे समझ गए कि इसके पावर में ऐसे यहीं पर हम करते हैं। आप बोल सकते हैं x -3 है 3 है, इसके पावर में और रखेंगे 7 रखेंगे यानी 3 7 21, तो ये भी वैल्यू -1 ही रहेगा। तो मेरा सिंपल कहना हुआ इतना नहीं करेंगे, इसमें से एक x -3 हटाएंगे तो शेष वैल्यू -1 होगा और इसमें से भी एक x -3 हटाएंगे तो शेष वैल्यू -1 होगा। -1 कॉमन ले लिए इसमें से, समझा देते हैं थोड़ा विस्तार से, नहीं तो बाद में आप लोगों को दिक्कत महसूस होगा। हम बोले क्या, इसको क्या बोलेंगे x -3 का पावर 21 इंटू x -3 प्लस इसको क्या बोलेंगे x -3 का पावर 21 इंटू x -3। तो ये x -3 का पावर 21 -1 यहां से, और ये भी -1, तो -1 हम लोग कॉमन ले लिए तो बचा क्या x -3 प्लस 1/x -3, और इसका वैल्यू हमारा पता है x -3 प्लस 1/x -3 का वैल्यू है 1। 1 इंटू -1 बराबर -1। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। तो बहुत अच्छा सा सवाल था। अब इसी में आपको स्टेप कम करना है। इस सवाल को देखिए, इस सवाल को बनाने का कोशिश करिए। आई थिंक आप लोग कोशिश किए होंगे। अब मेरा तरीका देखिए, हम क्या करने वाले हैं। हमको ये दिखा कि भाई साहब ये क्या दिया है, ये इंटू ये, दिस इंटू दिस माइनस दिस, और पूछ रहा है ये। तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/, इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स x², ये 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2x 5x में से एक x चला गया तो 4x, और ये 3 दूनी 6 में से एक चला गया 5। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, ये वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं अगर, तो ये x² प्लस 4x
प्लस 4। भाई पूरा मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन यहां पर 4 की जगह 5 रहता तो काम हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं, एक इधर भी जोड़ देते हैं, एक इधर भी जोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 1/, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। बस आपका काम हो गया। एक संख्या और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 है, तो इसके क्यूब का वैल्यू -1 होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इसका क्यूब का वैल्यू -1 होगा। तो आप देखिए, यही तो पूछ रहा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का क्यूब का वैल्यू बताइए, तो क्या होगा -1। ये आपका आंसर है। चलिए अगला सवाल, इसको ट्राई करिए। ये स्पेशल केस √2 वाला है, तो आप जानते हैं पावर ये x प्लस 1/x बराबर √2 अगर दिया है तो एक डायरेक्ट याद रहना चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, और x का पावर 4 बराबर -1 होता है। तो आप देखिए ये 41 है ना, तो आप क्या बोलिए, x का पावर 4 बराबर -1, तो x का पावर 40 पावर 10 कर दिए, तो ये पावर इवन करने पर माइनस प्लस बन जाएगा हुआ। अब इसमें से आपको x का पावर 41 चाहिए, तो 1x गुना कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, x का पावर 41, तो इधर भी x गुना हो जाएगा, तो x का पावर 41 इज इक्वल टू x, यानी ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका x प्लस 1/x, जो कि आपको पहले से पता है √2 होगा। यही आपका आंसर। फिर से ये सीरीज दिखा आपका, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि x⁴ बराबर -1 होगा, और 4 का डिफरेंस होगा तो 0 आएगा। ये 4 का डिफरेंस, ये 0 चला गया। 13 4 17, 4 का डिफरेंस 0 चला गया। बचा क्या, x का पावर 4 प्लस 5, और x का पावर 4 आपका -1 है, प्लस 5, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। ये आपका आंसर। तो ये आपका था पावर x प्लस 1/x का वैल्यू √2 हो, या x प्लस 1/x का वैल्यू प्लस -1 हो। तो ये हम लोगों ने किया। अगले सेशन में एक नया वैरायटी, नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। आप लोग को जो कॉन्सेप्ट देते हैं उसको 2-3 बार बनाने का कोशिश कीजिए, और पॉइंट बना के जो कॉन्सेप्ट है उसको पॉइंट बना के कॉपी में नोट करते जाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, गुड नाइट।